हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत होती है झाड़ू लगाने के साथ। मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ और मेरी झाड़ू आधे घर में लग चुकी है पीछे से और आधे घर में लग रही है, क्योंकि सबसे पहले उठ के मैंने घर को अरेंज किया है। चाय वाय पी ली थी हम लोगों ने और सबसे पहले घर को अरेंज करके फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा था। और ये बाहर घर बन रहा है तो उसकी वजह से रेत भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि बच्चे रेत में खेलते हैं, मानते नहीं हैं। और घर को साफ़ करके झाड़ू लगा कर पहले मैंने घर को अरेंज किया है, फिर पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही धूल धूल हो रही थी, पैर भी किसकिसा रहे थे इसलिए। और जब घर में झाड़ू पोछा हो जाते हैं तो सारा काम ख़त्म सा हो जाता है। और आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है मैंने उधर। और पोछा जल्दी सूख जाए इसलिए मैंने पंखा भी चला रखा है। और सामने से धूप आ जाती है घर में, तो ये हल्की हल्की किरण सी आ रही थी धूप की। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि आज मुझे घर की थोड़ा एक्स्ट्रा सफाई करनी है इसलिए। और मेरा पोछा लग रहा है और मेरे बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ। और आप लोगों के घर पे क्या क्या होता है इस टाइम, आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं तो इस टाइम झाड़ू पोछा ही करती हूँ। 9 बजे का टाइम हो रहा है और पतिदेव जी अपने काम पर चले गए हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और खाना अभी खाया नहीं है, क्योंकि सुबह हल्का सा नाश्ता कर लिया था। तो खाना अभी मैं बनाऊंगी, पहले सोचा कि ये काम कर लूँ बाद में खाना बनाती हूँ इसलिए। और देखो मेरा पोछा लग रहा है। और वैसे तो मेरे पास वो बकेट वाला पोछा भी है, पर उससे मुझे साफ लगता नहीं है, कोनों में रह जाता है, तो इसलिए मैंने वाइफर से ही इस्तेमाल करती हूँ पोछा लगाना। और इधर मेरे कपड़े धुल रहे हैं, सारे कपड़े वैसे मेरे धुल गए हैं, बस पानी में निकाल कर सुखाने रह रहे हैं। और कपड़े मेरे धुल रहे हैं और थोड़े से रह गए हैं। इधर मैं किचन में आ गई हूँ, जिससे कि भूख का टाइम हो रहा था, 11 बज गए थे, करते करते काम को पता ही नहीं चला। और बच्चे भूख भूख के लिए बोलने लग गए कि मम्मा खाना खाना है। और फिर जल्दी से मैं फटाफट से किचन में आ गई। इधर मेरी सब्जी बन रही है कुकर में और इधर मैं अपना आटा लगा रही हूँ, क्योंकि भूख का टाइम हो रहा है बच्चों का। और आज मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई है और इस कुकर में शायद इसकी रबड़ ढीली हो गई है, तो इसलिए इसमें हाथ मार के जब गैस बनती है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना पड़ता है, जब जाकर इसकी गैस बनती है। रबड़ चेंज करनी पड़ेगी इसकी, इसलिए इसकी रबड़ ख़राब हो गई है। इधर मेरा आटा भी लग गया है और मैंने छान कर रख दिया है। अब बच्चे आ जाएंगे तब मैं उनके लिए रोटियां बना दूंगी। और ये बाहर गैलरी रह गई थी, क्योंकि मशीन लगी हुई थी इधर, तो इधर इसे भी जल्दी से साफ़ कर देती हूँ। बच्चे मैंने नहला धुला दिए, उनके बाल वाल बनाने रह गए, वो मैं बाद में बना दूंगी। और माधव बाहर देखो कैसे बैठा हुआ है पैड़ियों पे। आज इसके लूज मोशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए हैं इसके, पता नहीं क्यों। और इसे दवाई दी है और ये बाहर अब भी पेट में इसके दर्द सा हो रहा था, तो मैंने बाहर बिठा दिया कहीं पोटी ना कर दे। और इधर हम मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, नहा धो लिए और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों खाना खा रहे हैं। और ये तो नहीं नहाए हैं, क्योंकि ये अभी गांव में से आए थे अपना काम करके, तो ये तो बिना नहाए धोए ही खा रहे हैं। और मैं और मेरे पतिदेव दोनों खा रहे हैं। बच्चों ने खाना खा लिया, बच्चे सो रहे हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। और मुझे सेंटर के लिए भी जाना है। और मेरी बेटी जग गई है, उसके बाल बनाने रह गए हैं, बाल बना दूंगी उसके और फिर मैं सेंटर पे जाऊंगी। और हाँ, आलू मटर की सब्जी है, उसके साथ हम अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में चाय भी बना ली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करके मैं थक गई थी, तो इसलिए मैंने चाय भी बना ली थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, एकदम से मशीन लगाओ तो उस दिन ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने सारे काम एक साथ ही कर लिए थे आज। काफ़ी दिन से हो नहीं पा रहे थे ठीक से, रूटीन नहीं बन पा रहा था। जब से हम गांव से आए हैं तो जब से तो रूटीन सा ख़राब ही हो गया है। इधर मेरी बेटी आ गई है कि मम्मा चोटी बना दो। हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और देखो 3:32 हो रहे हैं, मुझे सेंटर पे भी जाना है। आज मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ सेंटर पे जाने के लिए। और मैं सेंटर पे जाकर और तब आकर तब फिर दोबारा काम पे लग जाऊंगी अपने। पूरे दिन मुझे रेस्ट मिलता ही नहीं है, पूरा दिन हो जाता है मुझे काम करते 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 करते।
और आप लोग भी बोलोगे कि ये पूरे दिन अपना काम गिनवाती रहती है, पूरे दिन बोलती रहती है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पर क्या करूँ भाई, मेरा यही काम है, डेली का मेरा यही रूटीन है, तो इसलिए मुझे आपको बताना पड़ता है और इसलिए मुझे दिखाना पड़ता है ये सारी चीज़ें। उधर माधव खेल रहा था और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था अपने पापा के साथ। इसके पापा इसके साथ खेल रहे थे तो इसलिए। और जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो अंदर सोई हुई थी और इसने जाके वहाँ लाइट जला दी थी, आराध्या ने, बड़ी वाली ने, और लाइट जला दी तो वो थोड़ा सा ऐसे ही हिचकिचा रही थी। अब मैं सेंटर पे से आ चुकी हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं और फिर अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज के खाने में आलू की रसीली सब्जी है और चावल उबाल लूँगी और रोटियां बनाऊँगी। आलू की सब्ज़ी के साथ चावल खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे घर पे बहुत बनते थे और ससुराल में भी खाते हैं और ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सब्ज़ी के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा दाल चावल पसंद है और उसके बाद फिर ये आलू चावल पसंद है। और मैंने अपने चावल धो लिए, उसके बाद मैं अपना कुकर में रख कर इन्हें सीटी लगवा दूँगी। और ऊपर से फिर कपड़े भी लेकर आने हैं। कपड़े नहीं आए थे क्योंकि मैं लेट आई थी सेंटर पे से। और ये टॉप इतना फूला फूला सा है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा मोटी लगती हूँ और ये फूला फूला है, ये इसमें इसीलिए लगता है कि मैं इतनी मोटी हूँ। मैं इतनी मोटी नहीं हूँ भाई, पतली हूँ मैं। और मेरे चावल धो गए हैं, मैं अब कुकर में डाल रही हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके घर रात के टाइम कौन सा खाना बना था, क्या बनाया था आपकी मम्मी, दीदी वगैरह जिसने भी बनाया होगा। और मेरा जो व्लॉग है वो आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। आप बताते नहीं हो और ना ही कुछ सजेशन देते हो, सजेशन भी दिया करो कुछ। और देखो मेरे चावल उधर हो रहे हैं, ये बच्चों ने मैं आई थी वहाँ से तो इतना गंदा घर कर दिया है। बहुत गंदा कर देते हैं बच्चे जब तक मैं आती हूँ वहाँ से, कोचिंग से अपनी से। और आकर पहले मैं अपने घर की सारी की सफाई करती हूँ, सारे घर को दोबारा एडजस्ट करती हूँ। मुझे घर में 3 बार एडजस्ट करना पड़ता है। सुबह के टाइम, सुबह जगते ही, और फिर दोपहर में भी करना पड़ता है और फिर रात को सोने से पहले भी करना पड़ता है कि कहीं सुबह को मैं जगूँ तो ज़्यादा काम ना फैला हुआ पाए। और देखो मेरी बेडशीट कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बेडशीट कैसी लगी। और घर को एडजस्ट करने के बाद अब ये कपड़े लाई थी ऊपर से, इनकी तय बनाकर इन्हें अलमारी में रखना है। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे, आज बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि माधव के लूज मोशन हो रहे थे, तो इसकी वजह से इसने कुछ बिस्तर भी गंदे कर दिए थे, कुछ बिस्तर भी धोए थे। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो इसलिए उनका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इधर मेरी कुकर में सीटी आ चुकी है और हम लोगों ने खाना पीना तो खा लिया है। और अब रात का टाइम हो रहा था तो चाय पीने का मन हो रहा था, क्योंकि सुबह से पूरे दिन ऐसे शाम तो थक जाते, तो इसलिए मैंने शाम को भी चाय नहीं बनाई थी। तो इसलिए शाम के टाइम, मतलब रात के टाइम सोने से पहले मन कर रहा था कि हम लोग चाय पी लें, और चाय मैंने बना ली है और हम लोग चाय पीने के लिए जा रहे हैं। और जो मेरे बच्चे हैं वो अंदर हैं, सो रहे हैं। और अभी हमारे बिस्तर वगैरह हुए नहीं है, बस नींद आ रही थी बहुत तेज़। बच्चों को तो मैंने सुला दिया है और मैं सोने के लिए, मैं अभी सोऊंगी। और ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आप मुझे ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।